दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक प्रश्न है आपका जो कि बहुत ज़्यादा आ रहा है 2 दिनों से कि क्या स्त्रियां शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती और उसमें भी खास तौर से कुंवारी कन्याएं। तो दोस्तों, ये प्रश्न क्यों आता है किसी के मन में कि स्त्रियां शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती, जबकि भगवान भोलेनाथ आशुतोष औघड़दानी है और इनकी पूजा करने का सबको बराबर अधिकार है। ना किसी एक वर्ग को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, मुनि, सब लोग भगवान की पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। तो चाहे आप कुंवारी हैं या सौभाग्यशाली हैं, सब लोग शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग की पूजा करके आप अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। और दोस्तों, पता नहीं कहाँ से ये बातें काफ़ी फैली हुई हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न ये आ रहा है कि शिवलिंग की पूजा करें नहीं करें, कुंवारी कन्याएं को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सारे प्रश्न आ रहे हैं आप लोगों के मन में। और कल तो एक प्रश्न आया था कि क्या करूं, मैं भगवान की पूजा ही छोड़ दूं क्या, मतलब शिवलिंग मंदिर जाना ही बंद कर दूं क्या। तो दोस्तों, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, आपने जहां से भी सुना है। पर मैं आज आपको शास्त्र की बात बता रही हूँ कि शास्त्र में, शिव पुराण में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी एक वर्ग को शिवलिंग की पूजा का अधिकार है। तो चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब लोग शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों, शिव पुराण में लिखा गया है कि अधिकारे अस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा, यानी सभी लोगों को अधिकार है, वो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं और अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये महीना मतलब सावन का महीना और शिवलिंग की पूजा, मतलब अगर आप कर सकें तो ये काफ़ी पुण्य देने वाला महीना है। और अगर जो व्यक्ति अच्छी तरह से भगवान भोलेनाथ की जो पूजा है, अर्चना है, वो करता है, तो जो भी कष्ट होते हैं उसके धीरे धीरे ही समाप्त होते चले जाते हैं। और एक और चीज़ है दोस्तों कि जो भी कहते हैं, मुझे नहीं पता कि कहाँ से आपको ये बातें पता चली हैं, पर मैं यही कहूँगी दोस्तों कि उसकी प्रमाण मैं स्वयं हूँ। मैंने भी 10 सालों तक भगवान भोलेनाथ की, और मैंने भी शादी के पहले ही पूजा किया भगवान भोलेनाथ की। मुझे कहीं से कोई नुकसान नहीं हुआ, ये कहने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आप जहाँ मतलब जो भी सोच रही हैं, आप ये सोचिए कि उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ। बस इतना ही आपसे कह सकती हूँ। तो आप भगवान की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए और कहीं किसी तरह का संशय मत लाइए, क्योंकि मैंने आपको शास्त्र सम्मत बातें भी बताई और स्वयं भी आपको एक प्रमाण दिया कि मैंने 10 सालों तक भगवान की पूजा किया, इसमें कोई नुकसान नहीं है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि शिवलिंग की पूजा करने से कुंवारी लड़कियों को जो है कि मतलब अच्छे पति की प्राप्ति नहीं होती है, यानी नशे या किसी चीज़ से जो बिगड़े हुए लड़के हैं वैसे पति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपकी जोड़ी भी भगवान शिव और पार्वती के समान होने वाली है। ये कहीं सुनी बातों पर भरोसा करने की बजाय आप भगवान भोलेनाथ की शरण में जाइए, वो तो सिर्फ एक बेलपत्र और गंगा जल से प्रसन्न हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों, बस यही सारी जानकारियाँ थी, वो आपको देनी थी। आप बहुत खुश होकर के और प्रसन्न मन से कमेंट की थी, तो आप ये बिल्कुल प्रसन्न होकर के मंदिर जाइए। अगर आप जा सकें, आपके यहाँ लॉकडाउन नहीं है, तो आप जाइए और पूजा कीजिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही कष्ट हरने के लिए इस सावन में आ रहे हैं। तो आप उनका स्वागत कीजिए, उनका व्रत कीजिए, पूजा कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी दुविधा दूर हो गई होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।